उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सुनाओ स्टेप बाय स्टेप वॉच आउट करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बनता रहे। ओके, सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया था। आज हम जो है पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। सुनाओ इजीली हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और वेरीफाई करेंगे। हमें क्या करना है, डिवाइड की मदद से जो है सिंप्लीफाई करना है। सुनाओ, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड साइड को जो है प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि आपके पास Z1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू। ओके, 2 माइनस 5 आयोटा। ओके, डिवाइडेड के अंदर आपके पास दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट। ओके, अप्लाइंग, अब हम जो है क्या करेंगे, अप्लाई कर रहे हैं कॉन्जुगेट। सो नाउ कॉन्जुगेट लेने का तरीका आप तमाम को आता है, तमाम प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। सो नाउ यहाँ पर अब हम जो है कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर दोनों तरफ कॉन्जुगेट लगा देंगे। ओके, सो नाउ हमारे पास है 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, इसके ऊपर भी हमने कॉन्जुगेट लगा दिया। ओके, सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा 2 और साइन जो है हमेशा कॉन्जुगेट की चेंज हो जाएगी, प्लस 5 आयोटा। ओके, डिवाइडेड 2 माइनस 3 आयोटा। ओके, सो नाउ देखिए हमने जो है इजीली यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लिया है। ओके, सो नाउ हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड, ठीक है। सो नाउ राइट हैंड साइड भी आप जो है इजीली यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सो नाउ अब देखें राइट हैंड साइड को जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद जो है Z2 कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए Z1 आपके पास जो गिवन है वैल्यू 2 माइनस 5 आयोटा। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट। ओके, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। सो नाउ अब हम यहाँ पर जो है कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद जो है आप यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ठीक है। सो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। ओके, सो नाउ कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको आता है कि हम जो है साइन चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब हम जो है Z2 की वैल्यू लेंगे, Z2 कॉन्जुगेट लेंगे, जो हमारे पास क्या गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट। ओके, सो नाउ अप्लाइंग कॉन्जुगेट हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब हम जो है इसका कॉन्जुगेट आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ 2Z के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। ओके, सो नाउ हमारा कॉन्जुगेट यहाँ पर निकल कर आया है आराम से। ओके, -3 आयोटा। ओके, सो नाउ देखिए हमारा यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई हो गया है। फर्स्ट हमने निकाला था कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट निकाला है, और दूसरा हमने निकाला है Z2 कॉन्जुगेट। ओके, सो नाउ इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो नाउ इजीली आप डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। ओके, सो नाउ अब देखिए हम यहाँ पर डिवाइड के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। सो नाउ Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ओके, सो नाउ अब देखिए वही हमारी वैल्यू आई है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, ठीक है। अब चेक करें, आप चेक करें कि वही वैल्यू आई है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी। जी हाँ, वही है हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, वही हमारी राइट हैंड साइड आई है। तो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, या आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ओके, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, ये आपका जो है फाइनल यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया है। ओके,
सो नाउ देखिए फर्स्ट हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड ये था, ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ओके। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया, ओके ओके। सो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ दैट, ओके, या आप लिख सकते हैं वेरीफाई दैट, ओके। जो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके, एंड राइट हैंड साइड। देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन किया है, ओके। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने देखो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है, हमारा पार्ट नंबर 2 रह गया था तो हमने आज मुकम्मल कर लिया है, ओके। सो नाउ अब हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर वाइंड अप होती है, ओके। अब हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपके एमसीक्यूज के हवाले से, सो नाउ आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो स्टार्ट होगा वो रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर होगा। जो भी आपने इस चैप्टर के अंदर सीखा है वो तमाम आपका रिवाइज हो जाएगा, ओके, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, ओके। सो नाउ मैं स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीजें जो है आपको कवर करवा दूंगा, ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले, ओके, जितना हो सके शेयर करें ताकि जो है दूसरों का फायदा हो, ओके। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।